अपना तोड़ा है ना पी का नारायण दे पी के तोड़ा मंडी ने लात मार के तोड़ी मंडी ने लात मार के तोड़ी तू ही करवारी हां तू ही नाश करवारी तू भी तो नागर ने नाश करवारी तू भी तू करवारी नाश तू मैं क्या करवारी नाश दारू पी के गेट इसने खुद तोड़ा है जाम ये गली वाले पे लगाना है झूठी है झूठी इसने अभी खुद लात मारी है यहाँ पे सारी रिकॉर्डिंग आई तेरी कोई अंकल जी ऐसा है आपकी पूरी हेल्प करो ना अगर वो मिलेगा ये दोबारा इधर आए हमें बता दो नंबर अभी मेरा आ गया तो मेरे को बता दिए ठीक है आप उठा लेंगे रोज दारू पीता है जी वो कोई नहीं इसके हर दर्ज करवा देंगे इसके तस्वीरों में जो नज़ारा आप देख रहे हैं वो एक घर का है और यहाँ आप देख सकते हैं कि दो घर बिल्कुल पास में सटे हुए हैं और पता नहीं ये अंग्रेज़ों के ज़माने का घर है या मुग़लों के ज़माने का, क्योंकि इसकी हालत इतनी जर्जर है, इतनी ख़राब है कि ये यहाँ रह रहे लोगों के लिए खतरे की घंटी बना हुआ है। आप इसे देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मकान झुका हुआ है, इसकी नींव कमज़ोर हो चुकी है। वो नीचे से भी हम आपको दिखाएंगे और किसी भी समय या तो ये दूसरे मकान पर गिर सकता है या फिर यहाँ पर खड़े हुए यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, उन पर गिर सकता है। उनके लिए खतरे की निशानी बन सकता है। फ़िलहाल यहाँ पर हमारे साथ आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हैं और अपनी समस्या को लेकर ये आज हमारे साथ हैं, क्योंकि अधिकारियों के पास ये जा चुके हैं लेकिन फ़िलहाल तक इनकी समस्या का कोई भी समाधान नहीं हुआ है। तो अब हम इनकी समस्या के समाधान के लिए प्रयास करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लगभग आस पड़ोस के लोग जिन्हें इस मकान से खतरा है और आगे कुछ भी बड़ी हानि इससे हो सकती है, वो हमारे साथ है। तो चलिए बात करते हैं कि क्या कुछ बात है और कहाँ पर ये गए हैं। जी सर, मैं मोंटी शर्मा बोल रहा हूँ। ये जो आप मकान देख रहे हो ये 30-35 साल पुराना बना हुआ है और ये मेरा घर है, ये साथ वाला, और ये साथ वाला भी पड़ोसी हैं। ना इसके पीछे कोई सपोर्ट है ना कुछ है। इसके रहने वाले 4 भाई हैं, पिताजी नहीं हैं इस दुनिया में, माताजी हैं। तो हमने डीसी ऑफिस में कंप्लेंट कर रखी है, ये आप देख भी सकते हो। 8 तारीख को ना हमारे पे अभी तक कोई कार्रवाई हुई है इन पे, ना कोई फ़ोन आया हमारे पे। कैमरामैन से निवेदन करूँगा थोड़ा आगे आकर दिखाएं इसे। तो मेरे आपके चैनल के माध्यम से अपील है सरकार से भी और प्रशासन से भी कि जल्दी से जल्दी इस मकान के ऊपर कोई कार्रवाई करे। अन्यथा आप देख रहे हो गली का माहौल, कोई भी बच्चा आता है किसी के ऊपर भी गिर सकता है। ये एरिया कौन सा है? ये डॉक्टर आज्ञापाल वाली गली है, पोस्ट ऑफिस वाली गली बोलते हैं जिसको, अमरभवन चौक। लगभग कितने समय से ये मकान इस स्थिति में है? ये जी 10 साल हो गए इसको ऐसे ही खड़ा है मकान, अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप खुद देख सकते हो। यहाँ जो मालिक हैं वो कहाँ है इसके? मालिक जो रहते थे वो यहाँ से जाके खेल जैन मोहल्ले चले गए हैं। आप बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी, ये मकान बनने से पहले यहाँ छज्जा नहीं था, ठीक है जी। ये मकान काटने के बाद हमारा मकान वैसा का वैसा खड़ा है। 40 साल हो गए हमारे मकान को। ये झुका हुआ है, ये तो साफ दिखाई दे रहा है। झुका हुआ है, ये छज्जा है। इस तरह देखकर बोलिए। सर सुनो, सुनिए, मैंने स्पेशल आपको बुलाया, तेरी सुनवाई चला। सर मैंने आपको बुलाया, आपने पी रखी है? ये ड्रिंक करके बदतमीजी कर रहा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करता हूँ। मैंने किले थाने में रिपोर्ट कर रखी है सर अजमेर एएसआई को। इसकी माता जी देखो पी के ड्रिंक करके इसका लड़का लड़ने आ गया है हमारे से, क्योंकि मेरा हल कुछ नहीं हो रहा है। मैं डीसी ऑफिस में भी गया हूँ, अजमेर जी ने 1:30 बजे बुलाया था, ये थाने में नहीं पहुंचे। उन्होंने मेरे को 6 बजे का टाइम दिया, अभी तक ना कोई कार्रवाई इन पे। आप देख सकते हो, इसका मेडिकल करवा सकते हो। इन्होंने ड्रिंक करके कितनी बदतमीजी कर रहा है, चैनल के माध्यम से मैं पेश कर रहा हूँ आपके सामने सर। और ये देख लो कितनी बदतमीजी कर रहे हैं। ये कहते हैं कुछ नहीं होना, आइए हमारे को क्या लगे लेंटर बढ़ा रखा। आप इनका छज्जा देख लिया सर, 2.5 फुट का है, बिना किसी सपोर्ट के। अन्यथा किसी पे गिर गया कौन जिम्मेवार होगा? घर में कोई रहता नहीं। आप यहाँ पर रहते हैं? रहती नहीं हूँ मैं, यहीं रहती थी पहले, अभी तो गई मैं उधर। कितना समय से? अरे यहीं मेरी शादी हुई, यहीं से अभी तो गई 2-3 साल से तो गई। तो आप इस मकान में क्यों नहीं रह रहे?
अरे वो लाइट नहीं है, पानी नहीं है, इस मारे नहीं रह रही मैं। तो यहाँ पर ये लोग भी तो रह रहे हैं ना, क्या ये लोग भी तो रह रहे हैं, इनको भी तो लाइट पानी मिल रहा होगा। अरे हमारी कट्टी पड़ी है जी। सर 100 की एक बात है, मैं सच्चाई बताता हूँ। इसकी वाइफ है जो इन्होंने फाइनेंसरों से पैसे ले रखे हैं, जो गली में आके बदतमीजी करते हैं, माँ बहन की गाली देते हैं। डेली फाइनेंसर आते हैं, मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा इनके लड़कों के। उसकी इसकी वाइफ हमारे को नहीं पता कहाँ है, हमारे को कोई लेना देना नहीं है हमसे, क्या मतलब है तेरे? तो ये इसलिए नहीं रहते हैं। चलिए वो इनका निजी में। और ये मकान में कोई नहीं रहता जी, 5 साल हो गए हैं मकान में कोई नहीं रहता। ये झूठ आगे बोल रहे हैं। आप गली पड़ोस में किसी से पूछ सकते हो। सुनिए, आपकी भी सुनेंगे हम, आपकी भी आप सुनेंगे। गली पड़ोस में किसी से भी पूछ सकते हो। अगर हम झूठ हो तो आप हमारे पे कार्रवाई करो। मैंने डीसी ऑफिस में कंप्लेंट दे रखी है इनकी, वहाँ से कोई फोन नहीं आया है, ना कोई सरकार एक्शन ले रही है, ना कोई। ये कल भी ने पी के झगड़ा करा है। मैं एएसआई अजमेर जी को कंप्लेंट दे के आया हूँ। अभी ये देख लियो चैनल के माध्यम से कितनी बदतमीजी कर रही है इसकी मोम। ये बोलते हैं लेडीजों का वो सपोर्ट करो, ये देख लो माता जी इसकी कैसे झगड़े कर रहे हैं। अब आप चाहते क्या? मैं चाहता हूँ कि डीसी ऑफिस में कल पेश होऊंगा, नहीं सुनवाई हुई फिर ऊपर अफसर पे जाऊंगा, चाहे चंडीगढ़ जाना पड़ो, हाल तो करके रहूंगा, कुछ भी होए। हमारे पास पैसे नहीं है, हम गरीब आदमी है, नुआ करवा दो, आप करवा दो, हमारे पास कोई पैसे नहीं है। और इसका भाई है सीए पे लग रहा है, जैन पे वो धमकियां देता है, वो कानून सिखाता है इसको, पीठ पीछे से आता है वो जैन पे। और कल इसकी बुआ का लड़का है सोनू चौहान, कल बाजार में आया था जब झगड़ा हुआ है हमारा, मेरा चाचा का लड़का मेहुल, उसको धमकी दे गया है। कैमरे में फुटेज भी है हमारी, मैं फुटेज भी निकलवा दूंगा। सागर छत्रपाल प्रधान जी हमारे वन चौक के, उनके कैमरे लगवाए गए हैं, उस कैमरे में सबूत भी हैं। इसका भतीजा धमकी दे गया है। मैं चाहता हूं सरकार से और प्रशासन से, पानीपत से, इस पे कानून से सख्त कार्रवाई होए। इनको खतरा है मकान का, कभी वो चले गए वहाँ सारे जने, सिर्फ अकेला रहता है वो, ना मीटर है ना पानी है। की धमकी देते हैं यहाँ के, अभी भी सुनिए, आप इतना गुस्सा क्यों है ये बताइए। ये बोल रहे हैं उस्ताद जी, मेरी बात आराम सुनो। से, आपने पी रखी सुनो है, मेरी, आपने नहीं पी रखी है। पीने वाले की बात नहीं, सुनिए, सुनो मेरी बात। आपसे आपके मकान से सुनो समस्या, मेरी आप बात पड़ोस तो में- सुन लो, आप पड़ोस में मेरी बात तो सुनो जी। परसों इन्होंने मोंटी मधुबाला अरण्य इस तरफ दरवाजा तोड़ा, किसका दरवाजा तोड़ा? मेरा। ये देखो, ये बहुत पुराना दरवाजा है, ये तो कौन? वैसे ही खराब है। चलिए कोई नहीं, वो बाद देखो में तो। वो देख लेंगे हम। ये देखो लात मार के खंडर तोड़ हुआ दिया पड़ा जी, जी, लात मार के पूरा तोड़ खंडर दिया। इनका मकान, इनके मकान हो रहा? ये नहीं रहते मकान में, ये लोग चले गए यहाँ से, ये रहते ही नहीं इधर। ये तब भी हम कोई मकान के लिए कार्रवाई करते हैं तो हमें धमकी देते हैं। अब भी देखो इसने धमकी दी है, इस पे ड्रिंक रखिएगी। ये है ना, सारा परिवार एक साइड है। तोड़ा, मोंटी ने तोड़ा। आप ये देख सकते हो। ये पूरे पड़ोस में एक ही परिवार रहता है क्या? क्या? हाँ, ये तीनों मकान है, वो बड़े एक ही परिवार है ये? हाँ एक ही परिवार है। ये तीनों एक ही तो परिवार आंटी जी मुझे एक बात बताइए, अगर ये मकान गिर गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? बात तो सुना, मेरी बात तो सुन नहीं रहे। अभी मन्नू जी, अगर ये मकान गिर गया है तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा, मेरे को ये बता दीजिए आप। बस सवाल यही है, बात तो करनी रहे हमारे से। तो बताइए तो। एक मंजिल मकान था ये, उधर पीछे वो थी दीवार, खूब निकल रहा था उधर, इस तरफ देखकर बोलिए आप। खूब निकल रहा था उधर को, इधर की तरफ माई तरफ को। हमने मिस्त्री, रुक जा, मिस्त्री को कहा गली पड़ोस हमने। के हैं, ये कहते हैं हम घर के हैं, ये गली पड़ोस के हैं, इनसे पूछ लो। सुनिए इनकी हाँ गली, ये तारा कोई मतलब नहीं है। आंटी जी, ये मकान 2 मंजिला बना हुआ है, हाँ। कब बनाया गया था ये? 30-32 साल हो गए। 30-32 साल हो गए। तो आपको नहीं लगता कि ये मकान रिपेयरिंग मांग रहा है, स्थिति में नहीं है? कुछ भी नहीं आई, नहीं रिपेयरिंग इसमें। मट्टी तक इसमें नहीं जड़ती हो, पत्थर जड़ता हो जब तो क्या हुआ, हाँ भाई गिर रहा। तो ये झुका हुआ आपको लगता है उसमें? अरे मैं बता तो रही, सुनो, वो खूब निकल रहा था ना इधर, उस तरफ देखकर बोलिए। खूब निकल रहा था इधर, तो आप इधर खड़े हो ना, खूब निकल रहा था। पड़ोसियों ने भी प्रेशर डाल रखा है इस बात का भी, अपने मकान का समाधान अरे करवा लो। सुनिए, आप यहाँ पर आकर झगड़ा करें, टेड्डी सबकी भाई, बात सुनी जा रही है ना। टेड्डी दीवार ठा दी हमारी मिस्त्री ने, तो इस हमारा टेड्डा ही लग रहा है वो। तो टेढ़ा है तो कहीं ना कहीं दिक्कत नहीं हो सकती गिरने की? गिरने की नहीं है, पत्थर लेंटर डले हुए आप अपनी तरफ से संतोष, आप ये गारंटी दे सकते हैं कि ये नहीं गिरेगा? नहीं गिरेगा, लेंटर डले हुए हैं तीनों में। लेकिन यहाँ पर अच्छा, तुम्हारे चौथी मंजिल इन्होंने बना रखा है, ये इस पर चौथी मंजिल बनाया है और इन्होंने। लेकिन वो सीधा देखिए आंटी जी, वो बिल्कुल सीधा, मारा था अरे ये। सीधा तो मारा भी है, 50 साल हो गए, खूब निकल रहा था 50 भाई, साल हो गए। खूब आपका क्या निकल नाम रहा है? था। अंकुश है। आप
यहाँ पर रहते हैं कहीं और रहते हैं? मैं तो यहीं रहता हूँ अकेला, मीटर भी नहीं है लाइट। हाँ मेरे कितने लड़के हैं आपके? 4 है, उनका कोई मतलब नहीं है। क्या करता है ये? ये सारे यहाँ से जा क्या काम करता है ये? क्यों? ये कोई नहीं रहता, ये झूठ बोल रहे हैं सरासर। ये जा चुके हैं यहाँ ये माता से। जी है, अगर हम घर के दिख रहे हो, ये गली के पड़ोस है, इनसे पूछ लो क्या ये? इसकी मम्मी कितना आती है यहाँ, पूछ लो। ये खतरे घर का के काम हैं। था भाई, हम ब्राह्मण, ये खतरे का मकान हुआ से होगा भाई, हमारे ऊपर ही आवेगा, खतरे का काम है तो। हाँ आप लड़ क्यों रहे हैं यहाँ पर आकर? ये आपसे लड़ में बात कर आप इतनी जोर जोर से यदि आप झगड़ा करेंगे तो कहीं ना कहीं से लिया मकान है। और अभिमन्यु जी, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, इन्होंने ड्रिंक करके कितनी बदतमीजी कर रहे हैं। आप चैनल पे लाइव चल रही है आपके, अरे दुनिया चलिए, आप देखेगी। इन्हें छोड़ दीजिए, ये देख लो। इन्हें इग्नोर कीजिए। आप जाइए, आपका जो ड्रिंक की हुई है उसकी वजह से शायद माहौल खराब, आपको इल्जाम आएगा। ये देख लो, गाली गलौज कितनी कर रहा है, बदतमीजी। इसकी माता जी ने एक बार ही नहीं कहा है बदतमीजी ना कर। मीडिया पे हम भी बयान दे रहे हैं, तू भी दे सकता है। कितनी बदतमीजी कर रहे हैं, बोलने की सेंस देख लो। यहाँ पर पड़ोसी कह रहे हैं कि उन्हें इस मकान से समस्या अरे है। पड़ोसी है सारे, एक सब साथ हैं, मैं अकेला हूँ लवारिस। सुनिए, लवारिस हूँ मैं। इन्होंने प्रशासन को शिकायत दी है। यदि आप ठीक होंगे तो आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आंटी जी, शिकायत प्रशासन को दी है, लवारिस हूँ आपके मैं। साथ लड़ाई मैं नहीं हुई। बेदखल हूँ। यदि ऐसी कोई बात होती है, यदि आपकी कमी नहीं पाई जाती तो प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। लवारिस हूँ। जो सही होया तो कुछ नहीं, जो गिर देंगे। अगर सही हुआ तो आप पर इनका कोई चौथी मंजिल आपके जो मकान गिर पर- रहा है, यदि ये गलत हुए, इनका गिर गया तो अगर ये गलत है तो इन पर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन ये होगा वो गिरा देंगे, तुम्हारा गलत होगा उसे गिरा देंगे, और तुम्हारा भी इसका भी गिर जाएगा, उसका भी गिर जाएगा, इसके मकान का बच जाएगा। बचेगा मेरे ऊपर केस डाल तेरा तेरा नहीं गिरेगा, गिरेगा दोनों मकान का होगा, जो उसका होगा वो गिर जाएगा, उसका मैं खतरा तो हो अकेला हूँ, सकेगा, मैं तीसरा तो मकान बच जाएगा अगलों का। बस चाहिए इनका भी खतरा जो उसका तीसरे मकान को बच जाएगा, तीसरे मकान पे मकान ये दोनों आएंगे। एक नू गिर जाएगा 50 साल से खड़ा। मैं क्या बोल रही, आप गली में सारे बोल रहे हैं, फिर मैं तो मीडिया वाले को बोल रही, मीडिया वाला मैं नहीं, ये मैं मेरे से अकेला हूँ। राम राम आप चाची देखिए, मुझे ये जो रोज बोला। बात बोल रहे हैं इन्हें बोलने दीजिए। ये तो मेरा बेटा है, रोज बोला है। इससे यदि आप पर कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि इन्होंने प्रशासन ये तो को रोज कहा बोला है, है। आपका तो मकान तोड़ने नहीं आ रहे हैं। तो आप इंतजार कीजिए, प्रशासन का इंतजार कीजिए। आपका ये तो मकान तोड़ने नहीं आ रहे ना, कौन नहीं आ रहे तोड़ने? ये तो मकान नहीं तोड़ रहे आपका, ये तो नहीं कह रहे। जो आवेंगे तो प्रशासन के फैसले का इंतजार कीजिए आप भी। आंटी जी, आप बताइए, आपको समस्या नहीं है? कार्रवाई हो जाएगी। आप बताइए, आपको समस्या नहीं है? नहीं, सारी गली कोई समस्या है इस बात के बारे में तो। हाँ जी, इस बात के उससे तो सारी गली कोई समस्या है, मकान गिरने की, सबको बच्चों को आने जाने में दिक्कत होती है। मैं तेरे को धमकी नहीं दे रही, मैं सिर्फ बोले फालतू बकवास। नहीं, तू दारू पी के मेरे साथ क्या बदतमीजी कर रहा है? दारू पी आप देख रहे हो चैनल के माध्यम से अपने, ये कितनी बदतमीजी कर रहा है महिलाओं से। ये सिर्फ धमकी अपने भाई की देता है, साइल सी है की। आंटी, आप इसको लेकर क्यों नहीं जाते? अपने भाई की धमकी आपको नहीं लगता ये गाली देगा फिर बात बढ़ेगी? परिवार यहाँ से आउट है, बदतमीजी कर रहा है। ये छोड़ रखा एक लावारिसी दरियो, इसको अब लेकर किसको जाता है। बदतमीजी कर रहा था? क्या बोल रहे हैं वो? तो सर, मेरी आपके चैनल के माध्यम से आवाज उठाई जाती हो पानीपत प्रशासन से, प्रमोद विज MLA साहब से, मनोहर लाल खट्टर जी से, किनका मकान का हाल देख रहे हो आप कैसे है? मकान को देखा होगा तो इसकी हालत आपको कैसी लग रही है अंदर से? सर, इसकी हालत बिल्कुल कंडम है, ना पीछे से कोई इसकी कोई सपोर्ट है, सारा खत्म है। आंधी तूफान का सीजन है, आपको पता है, 5-5 फुट नीचे गड्ढे हैं, खंबे शहर के, वो गिर जाते हैं तो मकान कैसे नहीं गिरेगा ये सर? मकान ढलान पर भी आंटी जी? हाँ जी, ये बिल्कुल लेकिन ढलान हमें पे है।